हेलो एवरीवन। सो गाइज, आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट आरआरबी जेई एग्जामिनेशन 2024 का दिए होंगे। कहीं ना कहीं कुछ नंबर कम रह गए होंगे जिसकी वजह से उनका एग्जामिनेशन क्लियर नहीं हुआ होगा। जितने भी नंबर आपके कम थे या फिर जो आपको कट ऑफ देखने को मिली उतनी कट ऑफ आप अचीव नहीं कर पाए अपने कैटेगरी के रिस्पेक्ट में, तो डेफिनेटली आपके पास चांस फिर से मिलने वाला है 2025 में। और सीबीटी 1 के लिए आपको अगर अभी से लगना है तभी आपके एग्जामिनेशन के लिए आपकी प्रिपरेशन सही हो पाती है। और अभी से लगना पड़ेगा गाइज, क्योंकि आपको ये दिमाग में रखना है कि सीबीटी 1 क्लियर किए बिना तो हमें टेक्निकल पे पहुंचने का मौका ही नहीं मिलेगा। और सीबीटी 1 ही अगर नहीं होगा, हर बार दिक्कत आएगी सीबीटी 1 में, तो कहीं ना कहीं आपकी पूरी की पूरी टेक्निकल की पढ़ाई किसी काम की नहीं रहेगी इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में। तो सीबीटी 1 चूंकि नॉन टेक बेस्ड एग्जाम है, और इस नॉन टेक बेस्ड एग्जाम के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए उसकी मैं बात करूंगा आज के इस सेशन में। और सबसे पहले देखो समझ लेते हैं। फर्स्ट स्टेज होता है स्क्रीनिंग नेचर का, जो बच्चों को छांटने के लिए होता है। उसके बाद सीबीटी 2 देने को मिलता है, इसके बेसिस पे मेरिट बनती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन, फिर आपको फाइनल ज्वाइनिंग मिलती है। सीबीटी 1 जो है इसमें टोटल क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलते हैं वो कितने मिलते हैं? 100 क्वेश्चन। इन 100 क्वेश्चन में टोटल 100 नंबर के एक एक नंबर के एक एक क्वेश्चन होते हैं, और 100 नंबर का टोटल एग्जामिनेशन होता है। 90 मिनट का टाइम मिलता है। अब इस 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करने हैं, यानी समझ लो कि 1 मिनट से भी कम समय है आपके पास हर क्वेश्चन के लिए। कुछ क्वेश्चन में अगर उलझ जाते हो तो आपके पास टाइम कम पड़ जाता है। सब्जेक्ट वाइज सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए तो मैथमेटिक्स जो है इसमें देखिए 30 क्वेश्चन है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 क्वेश्चन है गाइज इसमें। जनरल अवेयरनेस 15 क्वेश्चन है। और आपके पास 30 क्वेश्चन है साइंस से। तो अगर हम देखें मैथ्स और रीजनिंग के, तो 30 + 25 टोटल 55 क्वेश्चन तो आपके मैथ्स प्लस रीजनिंग से आ रहे हैं। ठीक। इसमें अगर जनरल साइंस को भी ऐड कर दिया जाए तो ये हो गया 85। 85 मार्क्स ऐसे मार्क्स हैं जहां से आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकते हो। इन 15 मार्क्स में हो सकता है कुछ क्वेश्चन बिल्कुल ही नए आ गए जो आपने नहीं पढ़ा हो, अनसर्टेनिटी रह सकती है, लेकिन इस 85 में आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो। बहुत सारे लोगों का कहना है कि सर एग्जामिनेशन में पेपर जो आया उस पेपर में क्वेश्चन तो आते थे लेकिन वो छूट गए हमसे। छूटने का मेन रीजन क्या होता है? क्वेश्चन छूटने का मेन रीजन यही होगा इस एग्जामिनेशन में कि आपने उस पेपर के लिए प्रैक्टिस कम किया होगा, स्पीड आपकी उतनी अच्छी नहीं बन पाई होगी। तो उस स्पीड को मेंटेन करना है तो अभी से आपको सब्जेक्ट वाइज पढ़ाई अपनी करनी पड़ेगी दोस्त, है ना। अब समझ लेते हैं, उसके बारे में बात करेंगे कौन कौन से बुक्स से आपको क्वेश्चन लगाना है। यहाँ पे समझ लेते हैं कि 18 से 33 वर्ष की आयु के लोग यहाँ पे एग्जामिनेशन के फॉर्म को फिल कर पाएंगे। स्कोर हमें जो रीच करना होता है सिलेक्शन के लिए, वो लगभग लगभग मान के चलो कि 65 या 70 के आसपास स्कोर करना होता है जनरल कैटेगरी के लिए। लगभग लगभग एक दो नंबर का फर्क रहता है बाकी कैटेगरी में। तो ये पिछले साल की कट ऑफ थी, पिछले के पिछले साल की, मतलब जो 2019 में एग्जामिनेशन हुए थे। इस बार भी मोर और लेस वैसा ही कट ऑफ रहा। 70 नंबर, 72 नंबर, 65 नंबर, 64 नंबर पाने वाले बच्चों का अलग अलग जोन से सिलेक्शन हुआ। टारगेट अगर आपका हाई रहेगा, आपका टारगेट रहेगा 72, 75, 80 स्कोर करना, तो डेफिनेटली आपको कोई सिलेक्शन से रोक नहीं पाएगा। इस एग्जामिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब हम प्रिपरेशन करने बैठते हैं तो हम सोचते हैं कि केवल और केवल कुछ 10 या 50 क्वेश्चन से हमारा काम हो जाएगा। देखो, एक एबिलिटी तब डेवलप होती है, जैसे बोलते हैं ना कि मैथ्स सॉल्व करने की स्पीड इसकी बहुत तेज है, तो वो आज या कल या 10 दिन के अंदर तेज नहीं हुई होगी। उसने लगातार 4-5 महीने प्रैक्टिस की होगी बहुत कायदे से, तब जाके वो आज मैथ्स फास्ट सॉल्व कर पा रहा है, रीजनिंग के क्वेश्चंस को फास्ट कर पा रहा है। इस बात को आपको इस एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे से समझना है कि इस एग्जामिनेशन में वो बच्चे भी आपके साथ पार्टिसिपेट कर रहे होंगे जो कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग करके या बीटेक करके वो उन एग्जामिनेशन की तैयारी में लगे होंगे जो नॉन टेक बेस्ड एग्जाम है, जहाँ पे आपका टेक्निकल उतना ज़्यादा मायने नहीं रखता है। प्योरली नॉन टेक के क्वेश्चंस आते हैं, वहाँ प्रैक्टिस कर रहे होंगे और आप लोग टेक्निकल में उलझे हुए हो। उन बच्चों से भी कंपटीशन है। तो आपको करना क्या है? आपको अभी से क्या करना है, कुछ कुछ फोकस्ड होकर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने। एक तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस तो पहले लगा ही लो जो आरआरबी में पूछे गए हैं, और बार बार लगाओ उनको, बार बार लगाओ, देखो कि स्पीड कितनी आपकी आ रही है। ठीक, उसी टाइप के क्वेश्चंस को बार बार। कोर फोकस आपका मैथमेटिक्स में अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री एंड अर्थमेटिक्स पे होना चाहिए। आर एस अग्रवाल बुक जो है स्टैंडर्ड बुक है, किसी भी एग्जामिनेशन के लिए है भाई। ठीक। एप्टीट्यूड के लिए इसको मैं रिकमेंड करूंगा। अगर आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलते हैं इसके क्वेश्चन तो जरूर लगाइए और टेस्ट दीजिए। टेस्ट से हमारी टाइम बाउंडेड
प्रैक्टिस होती है, टाइम के हिसाब से हमारी प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज से ही होती है, तो टाइम के साथ प्रैक्टिस करना है तो टेस्ट दो। दूसरा, रीजनिंग में पजल, सिलोगिज्म और लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन आपको डेली सॉल्व करने हैं, यहीं पे आपको सबसे ज्यादा डिफिकल्टी मिलती है। सबसे ज्यादा अगर टाइम कहीं लगता है तो यहीं लगता है, तो इसको भी टाइम बाउंडेड, ये तो कभी भी ऐसे नॉर्मल बैठ के मत लगाना, मतलब हमेशा इसको किससे देना, टेस्ट के माध्यम से। अड्डा 24/7 पे टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज के माध्यम से ही इसको सॉल्व कीजिए कभी भी। रीजनिंग तो ऐसा पोर्शन है कि जिसको हर बच्चा सॉल्व कर लेता है, लेकिन उतने समय में उतना क्वेश्चन सॉल्व करना, ये आपकी बहादुरी होगी जब आप प्रैक्टिस अच्छे से करोगे। अड्डा 24/7 की किताब भी है रीजनिंग की अलग से, और RS अग्रवाल भी है, इसको भी आप रिकमेंड कर सकते हैं। ठीक है, ऐप वगैरह पे आपको क्वेश्चन मिलते रहते हैं। जनरल अवेयरनेस में इंडियन रेलवे से अपडेट से रिलेटेड, बजट से रिलेटेड, लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर्स, न्यूज़पेपर में हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस अगर आप पढ़ते हो, किसी एक को फॉलो करना, थोड़ा थोड़ा देखते रहना, वो आपको अल्टीमेटली लास्ट में पता चलेगा कि जो एक एक दिन हम 10-10, 20-20 मिनट न्यूज़पेपर देखें उसका फ़ायदा क्या मिलता है ना, वो एग्जामिनेशन के दिन पता चलता है। ऐसे बताने पे किसी को नहीं लगता है कि ये इससे सर क्वेश्चन आते होंगे तो हो पाते होंगे कि नहीं, बिल्कुल होते हैं भाई। लूसेंट जीके जो आती है उसको फॉलो कर सकते हो, अगर आपको पढ़ना है जीके के लिए तो इसको आप रिकमेंड कर सकते हैं। आगे जनरल साइंस में डेफिनेटली फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये पूरे का पूरे पोर्शन आपका 10th लेवल वाला ही है, इसके लिए एनसीईआरटी बुक है और बहुत सारे सोर्सेज हैं जो आपको समराइज करके बता देते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ जो क्लासेस चलती हैं उसमें भी आपको ये पूरा का पूरा कॉन्साइज करके आपको डिलीवर कर दिया जाता है, जहाँ से आपका ये पोर्शन बहुत स्ट्रांग हो जाता है। दीप सर क्लासेस भी लेते हैं, वो सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं। ठीक, अब ये सारी चीज़ें आप अभी से अगर नहीं कर रहे हो तो करना स्टार्ट कर दो। क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो गए। देखो, पहले आपको ये बता दूं कि CBT 1 क्लियर करना ही हमारा अल्टीमेट एम नहीं है। हमारा एम है CBT 1 क्लियर हो तो CBT 2 भी हमें देना है। तो ऐसा नहीं कि एक बार CBT 1 के लिए पूरा का पूरा पढ़ लें फिर CBT 2 के लिए। भाई आपकी पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए कि आप अपने पैरेलली सभी पोर्शन को मजबूत कर रहे हो। उसके लिए आपके पास आपकी जो भी ब्रांच है, सिविल, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल, आपके पास महापैक ऑप्शन अवेलेबल है, जिसमें RRB जेई, SSC जेई, जितने भी AJE के बैचेस हैं CBT 1 के 2 के, सब कुछ अवेलेबल हैं। क्लासेस भी स्टार्ट हैं, आप जाइए इसमें एनरोल कीजिए, इसमें आप अपनी क्लासेस को करना स्टार्ट कीजिए। आज से ही प्रैक्टिस स्टार्ट करो, कोशिश करो कि चलो आज हम 30 क्वेश्चन की ही प्रैक्टिस करेंगे, 30 क्वेश्चन ही हमारे रीजनिंग के होंगे, 30 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के होंगे, लेकिन आज से स्टार्ट कर दूंगा। स्टार्ट कर दोगे तो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आपको दिखने लगेगी। जब तक स्टार्ट नहीं करोगे, हाँ, इस बैच में ये महापैक जो है इसमें टेस्ट सीरीज भी फ्री मिलती है, तो टेस्ट सीरीज अलग से लेने की जरूरत नहीं है। प्लस महापैक की प्राइस भी बहुत कम होती है, लगभग 2-2.5 हज़ार रुपये में आपको महापैक मिल जाते हैं, जिसमें हर इंजीनियरिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन मिलती है। तो ये आपके लिए बेस्ट होगा। CBT 2 भी इसमें इंक्लूडेड है, CBT 1 भी इंक्लूडेड है, सबसे अच्छी बात। तो फटाफट जाके इनरोल करके अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पे जाके इनरोल कर लीजिए, और कोई दिक्कत आती है तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो, यहाँ पे मैं दिखा भी देता हूँ आपको। इस नंबर पे आप किसी भी टाइम कांटेक्ट कर सकते हैं। बस अपनी पढ़ाई को अभी से शुरू कीजिए, डेली का। इस स्ट्रेटजी में बस इतना बोलूंगा, डेली का 4 घंटा अपने CBT 1 वाले सब्जेक्ट को एलोकेट करें, चाहे वो क्लासेस देख रहे हो या प्रैक्टिस कर रहे हो। 4 आवर्स का टाइम इसके लिए एलोकेट करें, बाकी 3 से 4 घंटा आपको मन करे टेक्निकल सब्जेक्ट पे दीजिए। इतना कर लोगे, आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा गाइज। फोकस्ड वे में अभी से स्टार्ट कर दो अपनी प्रिपरेशन। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, टिल देन कीप लर्निंग गाइज।